देखते बच्चों, देखो इधर संसाधन व विकास, संसाधन व विकास 10th क्लास का बेटा देखने वाले हैं अपन, है ना। तो अपन फिर आज का प्रश्न रहेगा बच्चों, इधर ध्यान दो, देखते चलना साथ ही, ठीक है। पृथ्वी, देखो बेटा, पृथ्वी पर भू संसाधन, इधर देख के देखो, पृथ्वी पर भू संसाधन कितने प्रकार का होता है। पृथ्वी पर भू संसाधन कितने प्रकार का होता है। तो बेटा ये 3 प्रकार का होता है। पृथ्वी पर भू संसाधन 3 प्रकार के पाए जाते हैं, भू संसाधन कितने प्रकार के पाए जाते हैं बेटा, यह 3 प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। अपन देखते हैं, मैदान 43%, 27 बेटा क्या है ये, पहाड़ क्या बेटा 30% क्या पहाड़ पाए जाते हैं, ठीक है। अब पहला पॉइंट लिखेंगे बेटा अपन, पहाड़। इधर देखिए उत्तर में लिखिए पहाड़, पहली हेडिंग। पहाड़ क्या है बेटा, देखो पहाड़ क्या है, भारत की कुल भूमि पर 30% हिस्से पर क्या है, पहाड़ पाए जाते हैं। भारत की जो कुल भूमि है ना, उस पर 30% हिस्सा पहाड़ों का है, ठीक है। देखिए इसको, भारत की कुल भूमि पर 30% हिस्सा पहाड़ का होता है। भारत की जो कुल भूमि है उसका 30% भाग पहाड़ पाए जाते हैं, ठीक है। उदाहरण में लिख लो, पहाड़ों से क्या है, बारहमासी नदियों का प्रवाह बेटा 12मासी क्या है, नदियों का प्रवाह होता है, किससे, पहाड़ों से। एक और पॉइंट लिख दीजिए इसका, पर्यटन के लिए उपयोगी। पहाड़ क्या है बच्चों, पर्यटन के लिए उपयोगी होते हैं। जैसे कि आप लोग मनाली जाते हो घूमने के लिए, उत्तराखंड जाते हो, वहाँ पे क्या आपको पहाड़ दिखाई देते हैं, है ना। एक पहला हेडिंग का है, दूसरा हेडिंग लिख लो बेटा। अब अपन लिखेंगे मैदान। मैदान क्या है बेटा, भारत की कुल भूमि, भारत की देख के लिखो, भारत की कुल भूमि पर 43% हिस्सा क्या है बेटा, मैदान है। मैदान पाए जाते हैं। इसका उदाहरण लिख लो, इसका उदाहरण कृषि के लिए उपयोगी बेटा, कृषि के लिए उपयोगी। मैदान क्या है, भारत की कुल भूमि का 43 यानी 43% हिस्सा क्या है, मैदानी हिस्सा है, जिसका क्या है, यह कृषि के लिए उपयोगी है। इस पर क्या अपन खेती कर सकते हैं, मैदानी भाग होता है, उस पर क्या है अपन
कृषि यानी खेती कर सकते हैं। गंगा यमुना का मैदान ये क्या है, कृषि के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं बेटा। तीसरा पॉइंट कह रहा है पठार। पठार देखिए बेटा, पठार पठार क्या है, भारत की कुल भूमि का, भारत की कुल भूमि का, भारत की कुल भूमि, भारत की कुल भूमि का 27 यानी 27% हिस्सा पठार है, पठार है बेटा। देखो इधर पठार क्या है, पठार भारत की कुल भूमि का, भारत की कुल भूमि का कितने प्रतिशत हिस्सा है, इधर देखो 27% हिस्सा है ना। ओके, इसका उदाहरण लिख लो, इसका उदाहरण लिख लो। इसका उदाहरण ये है, पठारों से क्या हमें, पठारों से क्या हमें जीवाश्म, पठारों से क्या हमें बेटा जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है। जीवाश्म ईंधन क्या होता है, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा, आपसे अगर कोई पूछे कि पृथ्वी पर भू संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो बेटा आप क्या बताओगे, पृथ्वी पर क्या है, भू संसाधन 3 प्रकार के होते हैं, मैदान पठार, मैदान पहाड़, मैदान पठार। ठीक है, पहाड़ क्या कह रहे हैं, पहाड़ क्या है, भारत की कुल भूमि का 30% हिस्सा पहाड़ का है, जो जिससे क्या है, नदियों को क्या है, नदियाँ हमेशा पहाड़ों से निकलती हैं, 12मासी नदियों का प्रभाव होता है। गंगा ब्रह्मपुत्री, ठीक है, नदियाँ 12मासी पानी प्रदान करती हैं, है ना। पर्यटन के लिए उपयोगी होता है बेटा। अक्सर आप घूमने जाते हो तो पर्यटन क्या है, पर्यटन के लिए आप घूमने जाते हो, देखने के लिए जाते हो, पठारों यानी पहाड़ों को देखने जाते हो, वहाँ की ऊंची ऊंची चोटियों को क्या करने जाते हो, देखने जाते हो। मैदान बेटा, मैदान क्या है, भारत की जो मैदान होता है उस पर क्या अपन कृषि यानी खेती कर सकते हैं, यानी समतल भूमि होती है, उस पर क्या अपन कृषि उपयोगी होती है ना। तीसरा पॉइंट पठार, पठारों से क्या हमें प्राप्त होता है बेटा, जीवाश्म ईंधन हमें प्राप्त होते हैं पठारों से, जैसे कोयला हो गया, ठीक है बेटा, कोयला, जस्ता, तांबा इत्यादि क्या हमें पठारों से प्राप्त होते हैं। पठार क्या सबसे पुराने पहाड़ पाए जाते हैं। ओके।